हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों ने पिछला वीडियो जो था रिलेटेड टू ट्रांसलेशनल मैट्रिक्स, सिस्टम मैट्रिक्स और रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स, ये आप लोगों ने देख लिया होगा बेटा। अभी तक हमने बात की कि ट्रांसलेशन जब होता है तो सिर्फ हाइट बदलती है, डायरेक्शन नहीं बदलती। एक यूनिटरी मेथड मैट्रिक्स हमने ड्राइव किया था, 1 0, इट वाज d बाई म्यू 1 1। देन हमने रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स ड्राइव किया था बेटा, 1 - p 0 1, वो भी यूनिटरी मैट्रिक्स था। फिर हमने एक सिस्टम मैट्रिक्स बनाया था हैविंग द ऑप्शंस b - a - c d, इस तरीके का आप देखेंगे। ओके। और भाई तो आज जो हम करने वाले हैं इट इज उन सबकी यूज करना है, बस उन सारे मैट्रिक्सेस का। आपको अच्छी लगेगी यूनिट। तो हमारे पास आज हमने पढ़ना है बेटा, इट इज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन ऑफ, या मैं कहूँ इसे 4 कर लेते हैं। चलिए मैग्निफिकेशन 4। इसको शुरुआत में ही थोड़ा सा कटिंग अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। मैग्निफिकेशन 4 ऑप्टिकल सिस्टम, पूरे ऑप्टिकल सिस्टम के लिए। एंड और करना क्या चाहते हैं हम आज, लोकेट द इमेज प्लेन एंड लोकेट द इमेज प्लेन। हम क्या करना चाहते हैं बेटा कि भाई मैग्निफिकेशन फॉर ऑप्टिकल सिस्टम एंड लोकेट द इमेज प्लेन। मैग्निफिकेशन कोई नया वर्ड नहीं है आप लोगों के लिए, आप लोगों ने 12th क्लास में बड़े अच्छे से पढ़ा है बेटा। मैग्निफिकेशन जो होता है साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आज हम हमारा जो तरीका है इसमें किस तरीके से मैग्निफिकेशन की बात करेंगे। एंड देन लोकेट द इमेज प्लेन। इमेज प्लेन मींस इमेज की डिस्टेंस फाइंड आउट करना। यू कैन से सिंपल लैंग्वेज में बोलो कि यू दे रखा आपको तो आप वी नहीं निकालते थे इमेज डिस्टेंस। तो बस आज मैं उसको इमेज डिस्टेंस को इमेज प्लेन बोल रहा हूँ कि इमेज प्लेन कहाँ लाई करेगा, ठीक है। पूरे एक सिस्टम की हम बात करेंगे। मान लो मेरे पास ये कोई एक सिस्टम है पूरा ना, इसके अंदर मान लीजिए मैं एक बार बना लूँ। ये मैं इसका क्या हो गया बेटा, एक्सिस हो गया। बाहर मान लीजिए μ1 जो है 1 है, एयर ही ले लेता हूँ चलो मैं इस सिस्टम के बाहर। और ये कोई ग्लास है, मतलब समझ लीजिए इस तरीके से पूरे एक अंदर कोई दूसरा मीडियम भरा हुआ है। इसके अंदर μ2 जो है वो म्यू ले लिया मैंने। कोई एब्सोल्युटली देयर मस्ट नॉट बी एनी प्रॉब्लम। एक ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया मेरे लिए, एक बार यहाँ ये सिस्टम है मेरा जो ये दो लाइनों के बीच में आपको दिख रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, मैं ये कहूँ ये ओ जो है मेरा यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट, मान लीजिए इस तरीके से मैं दिखाऊं आपको थोड़ा सा, ये थोड़ा सा, ठीक है। ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट प्लेन है। ये क्या है हमारे पास बेटा, इट इज ऑब्जेक्ट प्लेन है। ऑब्जेक्ट रखी हुई है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर से मान लीजिए एक लाइट रे आपकी जा रही है इस तरीके से, ये लाइट रे जा रही है, ठीक है। तो यहाँ की मैं बात करूं मान लो, और मैं लिख दूं इसके कोऑर्डिनेट्स बताए थे बेटा, एक तो ऑप्टिकल डायरेक्शन कोसाइन λ1, और एक आपको क्या चाहिए होती है हाइट y1। और मेरे लिए हाइट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ही होगी एक तरीके से। इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग अगर मैं बात कर रहा हूं तो ठीक है ना, ये हाइट हो गई और बाकी वैसे ऑब्जेक्ट होगी। एंड λ1 याद है ना, एंगल की टर्म्स में लिखा था। मैं फिर याद दिला दूं, लैम्बडा हमेशा हमने म्यू और अल्फा, अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं यहाँ पे ये अल्फा हो तो यहाँ पे म्यू और μ1 हो जाएगा। तो सीधी सी बात है भाई λ1 आपके इस अल्फा के बराबर ही आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से और P पॉइंट तक, मान लीजिए ये कोई P पॉइंट है और मैं इस P के कोऑर्डिनेट मान लेता हूं लैम्बडा डैश और म्यू डैश है। तो अगर मैं बात करूं यहां से इसको ए कह लूं मैं, तो A से P की अगर मैं बात करता हूं, एपी, एपी में क्या हुआ है ध्यान से देखो बेटा, ट्रांसलेशन हुआ है। ट्रांसलेशन तो क्या होगा, अगर मैं इन कोऑर्डिनेट्स पर एक ट्रांसलेशनल मैट्रिक्स लगा दूं तो मेरे पास ये कोऑर्डिनेट आ जाने चाहिए कि नहीं आ जाने चाहिए, मतलब ये यूं आ जाना चाहिए लैम्बडा डैश और भाई ये क्या है आपका वाई डैश। इसको कब ऑब्टेन करेंगे, जब आपके पास क्या था शुरू में, λ1 था और y1 था, और इसके ऊपर आपने कौन सा मैट्रिक्स लगा दिया अब,
ए से पी तक ट्रांसलेशन याद करो, ट्रांसलेशन में यहाँ 1 होता था, यहाँ 1 याद करने का तरीका, यहाँ 0 और यहाँ था d बाई म्यू था बेटा, था कि नहीं था। मान लीजिए यहाँ से ये पोल है मेरा P1 पहला, और मान लीजिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ये है बेटा, यहाँ से ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, लेट अस सपोज d डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ये वाली डिस्टेंस, ये d है। तो आपको कुछ, ठीक है, d मान लो उसको, या d1 मान लेते हैं, चलो आगे इमेज भी आएगी। तो अगर ध्यान हो बेटा तो यहाँ पर था d बाई म्यू, लेकिन इस बार एक तो साइन कन्वेंशन देखो, हमारी लाइट रेज इधर से आ रही है और डिस्टेंस इधर d, अपोजिट नहीं हो गया इनसे, रेड और ये मैंने जानबूझ के इसलिए रेड से अलग दिखा देता कि आपको अलग से दिख सके कि रेड है बेटा, d1 जो है इंसिडेंट के अपोजिट हो गया, और इंसिडेंट के अपोजिट हो गया तो माइनस का d1 अपॉन था म्यू, और म्यू कितना है, 1 ही तो है इस प्लेन के अंदर, म्यू कितना है बेटा, 1 है मेरे पास, ठीक है। तो ये बन गई मेरे पास एक इक्वेशन, यानी सीधा सीधा मेरे पास आ गया 1 1, लिखने का तरीका था 0 और यहाँ था d बाई म्यू, तो d की जगह तो माइनस d1 और म्यू की जगह 1 हो गया आपके पास, एंड दिस इज लैम्बडा 1, और क्या आ गया आपका y1 आ गया, ठीक है। यहाँ तक की बात है, ये हो गया आपके पास ट्रांसलेशन हो गया, ए से पी तक की मैं बात करूँ तो। अब मान लीजिए ये मेरा पार्टिकल सिस्टम में जा रहा है, लेट अस सपोज ये रिफ्रैक्शन भी हुआ इसके अंदर, ठीक है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, फिर पी से क्या होता है, मान लीजिए ट्रांसलेशन हुआ, फिर रिफ्रैक्शन हुआ, और यहाँ बाहर जब निकला तो मान लो इसके कोऑर्डिनेट हो गए, ये वाई है बेटा, ठीक है। तो अब पी से क्या हो की मैं बात करूं, अगर मैं क्या बात कर रहा हूं बेटा, पी से क्या हो, तो ये तो पूरा एक सिस्टम है ना, सिस्टम मैट्रिक्स लगा दो इसके ऊपर, तो मतलब लैम्बडा डैश वाई डैश पर आप एक सिस्टम मैट्रिक्स लगाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, लैम्बडा डबल डैश वाई डबल डैश मिल जाएगा कि नहीं लग जाएगा। तो मैं क्या यूज कर रहा हूँ बेटा, पी से क्या हूँ मैं, सिस्टम मैट्रिक्स यूज कर रहा हूँ, और सिस्टम मैट्रिक्स में मैं लिखूंगा तो इट विल बी, देखो लैम्बडा डबल डैश वाई डबल डैश, ये कब आया, आपके पास क्या था, लैम्बडा डैश और वाई डैश था, लैम्बडा डैश और वाई डैश था, यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या यूज़ किया आपने, सिस्टम मैट्रिक्स, यस, कल बताया था बेटा सिस्टम मैट्रिक्स में ये बी ये सी ऐसे लिखते हैं, और कुछ आर्बिट्रेरी हमने कहा था माइनस के लिए थे, माइनस ए और माइनस डी, जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है उसी को हमने बात कर ली, ठीक है। और चाहे तो लैम्बडा डैश वाई डैश की वैल्यू पुट कर ले, ये तो ये क्या आ गया आपके पास, दिस इज बी माइनस ए माइनस डी सी, और इसकी बेटा नंबर 1 से पुट कर रहा हूँ 1 0 माइनस d1 और 1, एंड दिस इज लैम्बडा 1 y1, ठीक है। इसका मतलब समझे, इसको पढ़ने का तरीका मैंने बताया, देखो आप लैम्बडा 1 y1 पर, यानी आप कहाँ पर है बेटा, ए पॉइंट पर है, उसके ऊपर आपने ट्रांसलेशन लगाया, ट्रांसलेशन लगाया तो आप पी तक पहुंचे, फिर आपने सिस्टम मैट्रिक्स लगा दिया, अब आप कहाँ तक आ गए हैं, क्या तक आ गए हैं, ठीक है। अब आगे चलें, मान लीजिए अब ये फिर से मीडियम, सेम मीडियम आ गया, यहाँ आ गया, मान लीजिए ये मेरे लिए, मैं इसको आई कह रहा हूँ, ये इमेज प्लेन बन जाएगा मेरे लिए, क्या बन जाएगा, ये हमारा इमेज प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट्स की बात करूँ इस पॉइंट के, तो इस कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, मान लीजिए बेटा फाइनली इट इज लैम्बडा 2 और y2, ये y2 क्या चीज होगी, ये वाली जो हाइट होगी, ये क्या होगी आपके पास y2 हो जाएगी। तो क्याऊ से आई तक फिर से क्या हुआ है, अगर मैं बात करूं बेटा क्याऊ से आई तक की बात करूं मैं, तो क्याऊ आई में मैं फिर से क्या लगाऊंगा आपको, क्या बताओ, ट्रांसलेशन हो रहा है ना बस यहां से यहां तक, तो फिर से हम क्या लगाएंगे, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, ट्रांसलेशन की बात करोगे बेटा, और ट्रांसलेशन में आपको इस डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, जैसे यहां पड़ी थी, हमें क्या पड़ेगी, आई की डिस्टेंस की जरूरत, मान लो ये सेकंड पोल है इस सरफेस के लिए, तो और यहाँ से डिस्टेंस ये होगी d2, और इस बार देखो बेटा d2 प्लस की होगी कि नहीं होगी, क्योंकि इधर ही जा रही है और इंसिडेंट रेज भी इधर ही आ रही है, ठीक है। अगर इंसिडेंट रेज के साइन कन्वेंशन 12th में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं आप, तो क्या बन जाएगा बेटा, मतलब अगर मैं इसके ऊपर क्याऊ के ऊपर एक ट्रांसलेशन ऑपरेशन लगाऊं तो मेरे पास क्या मिलना चाहिए, लैम्बडा 2 y2, तो देखो लगाएं पर इट इज लैम्बडा 2 y2, एंड दिस इज, हाँ जी, एक मैट्रिक्स लगाएंगे ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, किसके ऊपर, लैम्बडा डैश वाई डबल डैश, लैम्बडा डैश वाई डबल मतलब क्या ऊपर लगाया, और कहाँ पहुंच गए हम, आई पर पहुंच गए बेटा। तो ये क्या हो गया मेरे पास, देखो फिर से 1 1 0
डी बाई म्यू। अब लेकिन डी कितना हो गया, डी टू प्लस का, एक तो ये बात थी, और अपॉन म्यू, म्यू तो फिर से 1 है इस मीडियम के अंदर, तो ये बन गया कि नहीं बन गया? ठीक है बच्चों, ठीक है बेटा। और अब हम क्या करें, ये वैल्यू ये नंबर 2 का यूज कर ले। अगर हम यूजिंग 2 बोलें तो ये बन गया मेरे पास, देखो λ2/2 इज इक्वल टू बेटे 1 0 d2 1। हाँ जी, अब ये क्या आएगा, b, ये इसकी वैल्यू उठा रहा हूं मैं इक्वेशन 2 से, दिस इज b माइनस a, हाँ जी, माइनस d c, बिल्कुल ठीक है, 1 1 0 माइनस d1 बेटे, देन अब क्या आ जाएगा आपके पास, λ1/1। ठीक है, पढ़ने का तरीका देखो, मैं आप अगला जो आर्टिकल करवाऊंगा उसमें मैं डायरेक्ट यूज करूंगा ये सब चीजें ना, कैसे आपको पढ़ना आना चाहिए। फाइनल पॉइंट वहीं से रिवर्स कर लो, ये पॉइंट है, इससे जस्ट पहले क्या है, ट्रांसलेशन, देखो ट्रांसलेशन, फिर क्या है सिस्टम मैट्रिक्स, तो सिस्टम मैट्रिक्स, फिर क्या है ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन, और ओरिजिनल पॉइंट। शुरू करोगे तो यहाँ थे हम इनिशियली, हमने पहले ट्रांसलेशन किया, ये ट्रांसलेशन किया, उसके ऊपर ये सिस्टम मैट्रिक्स अप्लाई किया बेटा, एंड देन फिर ट्रांसलेशन किया, तो हम यहाँ पढ़ गए, पहुंच गए। ये हमारा पढ़ने का तरीका होना चाहिए। तो अब क्या होगा, इट इज λ2/2। आपको आता है, सभी को डिटर्मिनेंट्स एक्सपेंड करना आता है ना। चलो इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं, क्या करते थे, यूं और यूं मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 1 की b से बस, और 0 आई थिंक खत्म हो गया ये। ओके, अब यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे, देख लेना भाई आप लोग, मैं थोड़ा फ्री होके लिख रहा हूँ, आई एम होपिंग कि आप सबको आता है ये, तो आप ज़्यादा अच्छे से चेक कर लेंगे। इसका मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अभी, फर्स्ट और सेकंड को, इसको एक साथ मल्टीप्लाई करो 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 करो, क्या आएगा, b d2 माइनस d, और इसकी इससे से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा माइनस a d2, बेटा a d2, आगे बोलो प्लस c। ये टर्म एक्चुअली यहाँ के बजाय थोड़ा सा आगे लिख लें तो अच्छी लगेगी, सिमेट्री अच्छी लगती है ना, कहीं कंफ्यूजन ना हो कि b माइनस ए कर दें आप। तो ये यहाँ पर था, फिर से देखो बेटा, इसका b, और ये यहाँ पर क्या था, थोड़ा मैट्रिक्स जैसा ही दिखेगा, अदरवाइज वो b माइनस डी लग रहा था, मुझे लगा थोड़ा सा खराब लग रहा है, माइनस d1, एंड दिस इज λ1/1 हो गया। अब क्या करेंगे, फिर से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा टर्म्स क्या आएंगी, ये तो लेफ्ट हैंड साइड तो यूं की यूं, फिर से एक्सपेंड करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो आ गया b प्लस a, भाई ये क्या था, ये d1 था, a d1। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो b की 0 से खत्म, माइनस ऑफ a आ गया, यहाँ पर दिस इज, इसके साथ करोगे b d2 माइनस d, बेटा ये 1 से, और अब इसकी ऐसे तो होती है ना, इसको, हाँ इसको इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस a d1 d2 और प्लस c, ठीक बात है, इज इट ओके? ना सही बात नहीं है भाई, फिर से एक बार चेक करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करना था, तो ये b d2 माइनस d ठीक था, अब इसको d1 से, तो ये हो गया, और ये साथ में क्या आएगा बेटा, d1, यहाँ पर तो चीजें हो गई। एक तो बेटा मैंने कहा था ना, ये आप लोग, मैं ये मानकर चल रहा हूँ, और इस ए को थोड़ा सा और आगे लिख लूँ ना, अभी कहा था मैट्रिक्स सुंदर लगेगा, थोड़ा सुंदर तो लगना ही चाहिए, दिखने में अच्छा लगना चाहिए एग्जामिनर को, तभी तो वो एग्जामिनर उठाएगा, अच्छे से नंबर देगा। और ये क्या होगा बेटा, डी सी डी, ठीक है, सिंपल मैट्रिक्स हैं, आप सभी को मेरे से ज्यादा अच्छे से आना चाहिए। अब और क्या, इसको इससे, इस लाइन को इस लाइन से मल्टीप्लाई करोगे ना बेटा, तो 0 से फर्स्ट टर्म खत्म, और सेकंड टर्म आ गई माइनस a d2 प्लस c, एंड दिस इज λ1/1। देखिए ये बन गया पूरा बड़ा मैट्रिक्स मेरे लिए, ठीक है। एक बार यहां तक देख लो बेटा, और फिर मैं इक्वेशन नंबर 3 को आगे कंटिन्यू करेंगे। और एक चाहे तो आप मुझे एक चीज और बता सकते हैं, y2, अब देखो λ2 क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, वो तो y है ना,
पहला एलिमेंट आएगा, और दूसरा एलिमेंट क्या आएगा आपका, इस नीचे वाले की जैसे मैट्रिक्स, और इसके साथ कर देंगे, मतलब ब्लू को ब्लू से, और इसको इस कलर को इसी कलर से करेंगे, तो ये मेरे पास y2 आ जाएगा। तो कहो तो मैं y2 लिख लूँ एक बार, एक काम और कर लेता हूँ, थोड़ा सा अलग से दिखना चाहिए y2। बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, इस y2 सेकंड एलिमेंट आएगा नीचे वाला, तो इस टर्म को y1 से इस वाले को, इस वाले को, और तो ये आ गया b d2 माइनस d प्लस a d1 d2 माइनस c d1, हाँ जी, लैम्बडा 1 प्लस a d2 प्लस c इंटू y1। देखते हैं एक बार जरा क्या किया हमने, बड़े आराम से समझना बेटा। हम मैग्निफिकेशन कर रहे हैं ऑप्टिकल सिस्टम के लिए, m निकालेंगे, और दूसरा हम कंडीशन निकालना चाहते हैं कि आखिर मेरा जो इमेज प्लेन है ये कहाँ पर लाई करेगा, ये मुझे फाइंड आउट करना था। मैंने एक सिस्टम ले लिया विच हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू साउंडेड बाय एयर, तो म्यू 1 यहाँ भी 1 है, तो यहाँ भी 1 होगा बेटा, ठीक है। ये क्या हुआ, ये एक ऑब्जेक्ट प्लेन थी, मैंने एक लाइट रेल बनाई बेटा यहाँ से, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट लैम्डा 1 y1, तो a से p तक प्योर ट्रांसलेशन मैट्रिक्स यूज होगा, तो मैंने ट्रांसलेशन लगा दिया बेटा, इस लैम्डा 1 y1 पर ट्रांसलेशन लगाएंगे, ट्रांसलेशन था 1 1, लिखने का बेटा 0, और ये था d बाई म्यू। पहले तो देखो बेटा म्यू की जगह 1, ये रहा म्यू की जगह 1, ठीक है, और d बेटा इस तरफ है, देखो हमेशा डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, आपको पढ़ाया गया है, तो आप इस तरफ जा रहे हैं, तो ये क्या आ गया आपका माइनस d1 आ गया, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 बन गई मेरे पास। फिर मैंने कहा p से क्या होता है, पूरा एक सिस्टम मैट्रिक्स है, लैम्डा 1 y1 पर अगर मैं एक सिस्टम मैट्रिक्स लगा दूं तो लैम्डा डबल डैश y डबल डैश मुझे मिल जाएगा, और सिस्टम मैट्रिक्स आपको पता है क्या होता है, बी सी माइनस ए माइनस डी। लैम्डा 1 y1 की ये वैल्यू यहाँ से उठा के ये पुट कर दी मैंने, ये पूरी वैल्यू देखो यहाँ उठा के रख दी मैंने, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, क्या उसे आई तक गया मैं, तो फिर ट्रांसलेशन है, यानी लैम्डा डबल डैश वाई डबल डैश पे मैं एक ट्रांसलेशन मैट्रिक्स अप्लाई कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, लैम्डा टू वाई टू, तो लैम्डा टू वाई टू निकालना था मुझे, ओके। तो मैंने क्या किया बेटा, लैम्डा डबल डैश वाई डबल डैश पर क्या लगा दिया, 110 d2 लगा दिया, ये आ गया मेरे पास, इसकी वैल्यू पुट कर दी, किसकी, इस वाले की, यहां से इक्वेशन 2 में ये थी ना वैल्यू पूरी, ये उठा के अब ऊपर ले गया मैं, तो ये आ गया बेटा बस। देन तो इन डिटर्मिनेंट्स की मैट्रिसेस की मल्टीप्लीकेशन है, जो आप लोगों ने बड़े अच्छे से देखो। अब जरा हमने कैसे किया, पहले इन दो को मल्टीप्लाई किया, चेक करके देखें आप, a इंटू बी आ जाएगा हमारे पास, 0 इंटू माइनस डी आ गया, ठीक बात है, ओके, 0 इंटू माइनस डी तो 0 ही हो गया, तो क्या बन गया आपका, वही आ गया ना, b बचा। ऐसे ही इसका इसके साथ पहले इसका इसके साथ किया था, फिर इसका ही इसके साथ किया, वो सेकेंड एलिमेंट, इसका इसके साथ किया थर्ड एलिमेंट, इसकी इसके साथ करी फोर्थ एलिमेंट, फिर ऐसे इनको मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है भाई, ये मैट्रिक्स को एक्सपेंड किया है। फिर मुझे y2 चाहिए था, तो मैंने इसलिए क्या निकाल लिया, पहले y2 कैसे भाई, इस वाली लाइन को इस वाले से करोगे तो लैम्डा 2 की वैल्यू, नीचे वाली लाइन को यूं मल्टीप्लाई करोगे तो y2, तो y2 मेरे पास क्या आ गया, देखो अगर मैं इसे क्लीन कर दूं एक बार थोड़ा सा, क्योंकि अब स्पेस खत्म मेरा, तो देखो बच्चों y2 मेरे पास है, तो क्या आया y2 लिखो एक बार, y2 आया बेटा हमारे पास, दिस इज b d2 माइनस d प्लस a d1 d2, अभी डिटर्मिनेंट एक्सपेंड किया था, माइनस c d1 लैम्बडा 1 प्लस इट वाज c माइनस a d2 c माइनस a d2 y2, ये नंबर हमने 3 लिखा था शायद, या 4 लिखा होगा, चलो 4 मान लेते हैं, ठीक है बेटा। मान लेते हैं हम क्या, इफ ऑब्जेक्ट इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, अभी समझाता हूं मैं। अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो बेटा उसकी इमेज जो बनेगी, देन इमेज विल आल्सो बी पॉइंट ऑब्जेक्ट, होगी कि नहीं होगी बताओ, इमेज भी पॉइंट ऑब्जेक्ट होगी। अगर ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी
पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं, पॉइंट साइज होगी एक्चुअली, सॉरी, दिस इज नॉट देयर, ठीक है, हमारे पास तो विल बी ऑफ पॉइंट साइज। तो अगर मैं क्या कह रहा हूं, देखो एक बार यहां अलग से बना लें, ये कहा था आपने y1, ये जो थी हाइट y1, लेकिन अगर ये पॉइंट छोटा 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 होता जा रहा है तो बिल्कुल यहीं हो जाएगा, यहीं पे हो जाएगा, तो y1 की वैल्यू क्या आ गई, 0। ऐसे अगर इमेज भी यहीं पर बन जाए प्रिंसिपल एक्सिस पर, तो y2 मैं यही और कह देता हूँ पॉइंट साइज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। हमने मान लिया है कि ऑब्जेक्ट इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, अब तो ज्यादा बेटर रहेगा, ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। तो बेटा y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ऐसे y2 की वैल्यू, और ये भी क्या हो गया, पॉइंट साइज बन जाए ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, तो y2 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी आपके पास, 0 आ जाएगी। ये क्या हो गया, कुछ गड़बड़ नहीं लग रही आपको, हाँ ये y2 है, यहाँ y1 आया था, ठीक है, ओके। हमने क्या किया बेटा, समझ में आया, क्योंकि याद करो y जो थी इट वाज द हाइट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सिस्टम, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, पॉइंट साइज है, तो हाइट का रोल तो खत्म हो गया मेरे पास, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, अब करें, मैं पुट कर रहा हूँ y1 की जगह y2 0 और y1 भी 0, तो y2 0, इट इज b d2 माइनस d प्लस a d1 d2 माइनस c d1 लैम्बडा 1 प्लस 0, ये बेटा y1 0 हो गया, तो इसका मतलब क्या, ये टर्म भी आपका क्या आ गई, 0 आ गई, दिस इज b d2 माइनस d प्लस a d1 d2 माइनस c d1, दिस इज द कंडीशन, जो पॉइंट बेटा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वो हमारे लिए क्या देंगे बेटा, इमेज प्लेन की पोजीशन को डिनोट करेंगे, ठीक है नहीं, तो हमारे पास दिस इज द कंडीशन फॉर इमेज प्लेन। किसका रिलेशन आ गया, ध्यान से देखो, जो चार आप लोगों ने सिस्टम मैट्रिक्स में आर्बिट्रेरी पार्टिकल्स कह लो, एलिमेंट्स माने थे, और जो ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस का जो डिस्टेंस था, ऑब्जेक्ट और इमेज का जो डिस्टेंस था बेटा, उनका रिलेशन आ गया, तो ये जो सेटिस्फाई करेगी d1 d2 डिस्टेंसेस, वो हमारे पास इमेज प्लेन और ऑब्जेक्ट प्लेन के बीच का रिलेशन को डिस्क्राइब कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर हम इस चीज को अब 0 पुट कर दें, तो जो हमारा पिछले पेज पर मैट्रिक्स बना हुआ था बेटा, देखो वो क्या बन जाएगा, हमारा मैट्रिक्स था, अगर आप देखें, इट वाज बेटा लैम्बडा 2 एंड इट वाज सॉरी इट वाज y2, लैम्बडा 2 एंड y2 था, यहां पर था, आप देखें बेटा, इट वाज b प्लस, आप वीडियो पीछे ले जाएं, आपके पास ये फैसिलिटी हमेशा रहेगी वीडियो को पीछे ले जाकर देखने की, तो b प्लस ए डी वन था बेटा, यहां पर a था, यहां पर ये पूरी टर्म थी, ये पूरी टर्म थी यहां पर, तो ये तो अब 0 हो गई, वेरी गुड, और अब मेरे पास यहां पर क्या आ गया, माइनस a d2 प्लस क्या बचा था यहाँ पे, माइनस ए डी टू प्लस सी बचा था, ठीक है, और दिस वाज लैम्बडा 1 और y1 आ गया था, ठीक है भाई इसमें। तो अगर मैं दोबारा से इसको एक्सपेंड करूं, सेकंड टर्म को, नीचे नीचे वाली सेकंड टर्म निकाल रहा हूं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y2 दे देगा ना मुझे, तो y2 आ गया, ये तो 0 लैम्बडा 1 खत्म, एंड दिस इज माइनस ए डी टू प्लस सी एंड दिस इज y1, बेटा वो यहां से भी आ जाता नंबर 4 में भी, ये वैल्यू 0 पुट करते आप, तो देख लो ये तो है नंबर 4 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखो बेटा, ये तो कंडीशन के लिए हमने ऐसा माना था कि 0 0 मान लिया, y1 को 0 और y2 को 0, अदरवाइज तो मैंने क्या माना था, y1 साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट माना था, और y2 क्या माना था मैंने, साइज ऑफ द इमेज माना था। तो मैग्निफिकेशन याद कीजिए बेटा, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन जो होता है m, वो हमारे पास क्या था, y2 बाई y1 था, और y2 बाई y1 करेंगे तो ये आ गया बेटा c माइनस ए डी टू, दिस इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन, c माइनस ए डी टू, नंबर 6 मैग्निफिकेशन आ गया मेरे पास, ठीक है। आल्सो ये क्या है, मेरा सिस्टम मैट्रिक्स है, मैं क्या लिख रहा हूं, इसको लिख रहा हूं
बी प्लस ए डी टू बेटा माइनस ए जीरो माइनस ए डी टू प्लस सी। ये मेरा क्या है, सिस्टम मैट्रिक्स है ना। अब इस प्रॉब्लम के लिए सिस्टम मैट्रिक्स, एंड ये क्या होना चाहिए, यूनिटरी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताओ। अगर यूनिटरी मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आना चाहिए, 1। चलिए हम आगे ले जाते हैं इसको। पहले एक बार देख लें, पिछला वीडियो ये में से ये कंडीशन आई थी और मैंने एक इमेज प्लेन के लिए कंडीशन फाइंड आउट करने के लिए एक अजम्पशन ले ली कि ऑब्जेक्ट मेरी पॉइंट ऑब्जेक्ट है बेटा जो प्रिंसिपल एक्सिस पे रखी हुई है। ठीक है, तो इमेज बनेगी वो भी कैसी बनेगी बेटा, पॉइंट साइज की बनेगी, कहां पर, प्रिंसिपल एक्सिस पर। तो y2 0 y1 0, तो ये बन गया बी डी टू माइनस डी प्लस ए डी वन डी टू माइनस सी डी वन इजिकल टू 0। दिस इज द कंडीशन फॉर इमेज प्लेन। ये वैल्यू मैंने अपने पिछले मैट्रिक्स को उठा ली दोबारा से, यहाँ पर जो ये टर्म थी 0 आ गई, तो बेटा y2 इजिकल टू दिस, या फिर आप नंबर 4 से डायरेक्ट निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं। ये कंडीशन प्लेन की, इमेज की प्लेन की पुट कर दें, ये आ जाएगा हमारे पास। तो मैग्निफिकेशन होती है y2 बाई y1, तो एक तो ये आ गया मैग्निफिकेशन का फार्मूला। ठीक है बेटो, और मैंने कहा कि इस प्रॉब्लम के लिए ये तो सिस्टम मैट्रिक्स है, और सिस्टम मैट्रिक्स है तो भाई इसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आना चाहिए, 0। दैट इज क्या आना चाहिए बेटा, दिस इज b प्लस a d1 माइनस a 0 माइनस a d2 प्लस c, और ये क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। कर दे मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा आपका b प्लस a d1 c माइनस a d2 दैट इज इक्वल टू 1। ये अभी अभी प्रूव किया था आपने, क्या होता है, m होता है बेटा, ठीक है कि नहीं है। दिस इज b प्लस a d1 इंटू m दैट इज इक्वल टू 1। m की वैल्यू आ गई बेटा 1 अपॉन b प्लस a d1। ठीक है, नंबर 5 6 जो भी डालना है आपने, ये आ गया। तो m के दो चीजें आ गई मेरे पास, ये भी m है और दूसरा क्या आया था, c माइनस ए डी टू, ये भी m है। तो मैग्निफिकेशन के दो फार्मूले आ गए इन टर्म्स ऑफ जो ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट आपने माने हुए हैं ना, उनकी टर्म्स में दो आ गए मेरे पास। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो अब मेरे पास क्या बन गया बेटा, अगर ये वैल्यूज दोनों में उसमें रख दूं, अपना जो मेन मैट्रिक्स चल रहा है, तो देखो क्या बना मेन मैट्रिक्स, इट इज लैम्बडा 2 और ये हो गया y2 बेटा, ये एलिमेंट है सिस्टम मैट्रिक्स मेरा। तो ये कितना है, b प्लस ए डी टू 1 बाई एम, इट इज माइनस a, दिस इज 0 बेटा, और ये c माइनस ये m हो गया मेरे पास, और ये अरे अच्छा क्यों लिखा जा रहा है पता नहीं, इट में भी भाई थोड़ा सा मैं अपने आप को सरका लेता हूँ, और तो क्या कर सकता हूँ, ये यहाँ पे ले लेते हैं। और ये क्या बच गया था आपके पास, लैम्बडा 1, और ये क्या आ गया था बेटा, y1 आ गया था। ठीक है, तो इस तरीके से जब हमने किया इसको, तो ये मेरे पास बन गया अल्टीमेटली इन टर्म्स ऑफ मैग्निफिकेशन। तो मैंने बेटा इस आर्टिकल में एक तो कंडीशन फाइंड आउट कर ली कि इमेज प्लेन की कंडीशन क्या होगी, और दूसरा मैंने आपको सिस्टम मैट्रिक्स इन टर्म्स ऑफ मैग्निफिकेशंस करवा दिया है। ठीक है, सो हम मैग्निफिकेशन को डिफाइन कर सकते थे बी और डी ए की टर्म्स में, या फिर सी और ए की टर्म्स में हमने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है भाई, तो अब हम जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसके अंदर मैं आप लोगों को लेंस मेकर फार्मूले का डेरिवेशन करूँगा। एक्चुअली ये सारी चीज़ें वही हैं जो अल्टीमेटली मोर और लेस आप लोगों ने 12th में पढ़ी हैं, पर हमारा तरीका यहाँ पर बिल्कुल बदल गया है, मैथमेटिकल हो गया है ये पूरा का पूरा तरीका। अगली क्लास में हम लोग लेंस मेकर फार्मूला ड्राइव करेंगे। अगर आपको ध्यान हो तो लेंस मेकर फार्मूला आपने इस ढंग से निकाला था, 1 बाई एफ एंड इट इज म्यू माइनस 1 एंड इट वाज 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। याद है हमने लेंस मेकर फॉर्म, और लेकिन ये जब आप पढ़ते थे क्लास 12 के अंदर तो इट वाज फॉर थिन लेंस ओनली। ठीक है, तो मैं अब इसको क्या करेंगे, थिन लेंस के निकालेंगे और फिर बात करेंगे अगर लेंसेस थिक हो जाएं तो इस फार्मूले में क्या क्या मॉडिफिकेशंस होंगी। लेकिन ये सब हम वो तरीके नहीं करेंगे बेटा जो आप लोगों ने 12th में करे हुए हैं। हम यहाँ पर
जो तरीके अपनाएंगे वो कौन सा तरीका होगा, सिर्फ ये जो हम पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से सोल्व करेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इन सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ लें। ट्रांसलेशन मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स में मैंने बताया आप लोगों को कि सीधी सीधी बात है, क्या होता है हमारे पास, ये 1 1, ये 0 और यहाँ पर d बाई म्यू, लेकिन विद साइन कन्वेंशन d प्लस माइनस का हो सकता था, हमने बात की। ओके, और भाई फिर मैंने आपको दूसरा क्या बताया था उस दिन, रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स करवाया था। रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स जो होता है इट इज 1 1, ये तो हम लिखते हैं, यहाँ पर हमने लिखा था माइनस पी और यहाँ पर क्या लिखा था 0, ताकि यूनिटरी ये रहे, यूनिटरी ये रहे, और पी जो थी वो था आपका μ2 माइनस μ1 बाई आर लिखा था। हम अगले में इनका यूज करेंगे। प्लस सिस्टम मैट्रिक्स तो आपके पास हमेशा होता ही है। सिस्टम मैट्रिक्स तो क्या था हमारा, यहाँ बी सी माइनस ए, मैं अब एक तो नोट करेंगे मैं कैसे लिखता हूँ, डायगोनल एलिमेंट्स पहले लिखता हूँ, ठीक है, ताकि इनको आप इजीली याद कर सकें। तो बेटा ये सब पढ़िएगा ताकि मैं अपने अगले वीडियो में, क्योंकि काफ़ी थिक लेंस के लिए जो डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।